दोस्तों, क्या आप भी अपनी रूखी और बेजान त्वचा से परेशान हैं? क्या आप भी खराब नाखून, झड़ते हुए बाल से परेशान हैं? तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे चमत्कारी तत्व के बारे में जो न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि आपकी त्वचा, नाखूनों और बालों को भी खूबसूरत बनाने में मदद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन ई के बारे में, जिसे आप फलों, सब्जियों और कैप्सूल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ई अगर संतुलित मात्रा में ली जाए तो यह हमें कई लाभ देता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुल 5 बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहला, विटामिन ई है क्या और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। दूसरा, इसके सेवन से कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तीसरा, इसे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। चौथा, विटामिन ई के स्रोत। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, इसका सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि विटामिन ई है क्या। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अल्फा टेकाफेरोल के नाम से जानते हैं, और यह आपकी कोशिकाओं की रक्षा करने में काफी मदद करता है। विटामिन ई आपके रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आँखों, नाखूनों और त्वचा को स्वस्थ रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए जानते हैं विटामिन ई के 7 महत्वपूर्ण फायदे। सबसे पहले, यह विटामिन आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव और आपके रक्त में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को दूर करने में काफी मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके सेल्स के अंदर डैमेज बढ़ने लगता है। ऐसे में इसकी भरपाई के लिए विटामिन ई काफी मददगार साबित होता है। यह आपके रक्त में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनाए रखता है। दोस्तों, विटामिन ई आपके बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह आपके बालों में होने वाले रूसी, दो मुँहे बाल और बालों को अत्यधिक झड़ना कम करता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कारण आपको होने वाले मानसिक तनाव से बचाता है। साथ ही यह हानिकारक पदार्थों से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। यह आपके क्षतिग्रस्त बालों को ठीक करने की क्षमता रखता है। साथ ही समय से पहले होने वाले सफेद बाल को काफी अच्छे तरीके से रोकता है। विटामिन ई आपकी त्वचा के लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। यह आपकी बेजान और रूखी त्वचा की मरम्मत करता है। यह सनबर्न और काले धब्बे से छुटकारा दिलाता है। साथ ही झुर्रियों और शिथिल त्वचा को ठीक करता है। अगर आप सुबह सुबह विटामिन ई का एक कैप्सूल लेकर उसका लिक्विड निकाल कर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हैं और 15 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो लेते हैं तो इससे आपके चेहरे पर गजब का निखार देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी त्वचा से एक विशेष प्रकार का तेल अपने आप निकलते रहता है जिसे सीबम कहते हैं। यह सीबम हमारी त्वचा को चिपचिपा बना देता है। विटामिन ई के लगातार सेवन से सीबम के उत्पादन पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है। यह घाव की रिकवरी में भी काफी मदद करता है। दोस्तों, नाखून मुख्य रूप से अल्फा केरोटीन के बने होते हैं। विटामिन ई आपके शरीर में अल्फा केरोटीन की मात्रा को बनाए रखता है, जिससे आपके नाखून को ताकतवर और नाखून को लचीलापन प्रदान करने में काफी मदद करता है। यह आपके नाखून की भंगुरता और नाखून को टूटने से बचाता है, जिसके कारण आपके नाखून सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक भी दिखते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि तेज दिमाग के लिए बादाम बहुत कारगर साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की याददाश्त क्षमता घटने लगती है। इस अवस्था को अल्जाइमर के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई अल्जाइमर जैसी बीमारियों से लड़ने में काफी मदद करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने याददाश्त को मजबूत बनाना, तो आज से ही विटामिन ई से भरपूर भोजन खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, बच्चों में होने वाले एक रक्त विकार जो हेमोग्लोबिन के लेवल को कम करता है, इस बीमारी को बेटा थैलेसीमिया के नाम से जाना जाता है। ऐसी अवस्था में बच्चों को विटामिन ई की गोली खिलाकर इस रोग से मुक्त कराया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई विटामिन ई के सेवन से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं कि इसे रोजाना कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, क्या आपने पहले कभी विटामिन ई की गोली का सेवन किया है? अगर किया है तो आपको इसके क्या परिणाम देखने को मिला है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल
निरोग हमेशा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो, एक सीमित मात्रा में ही सेवन करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ विटामिन ई के साथ भी है। एक अध्ययन में पता चला है कि 0 से 6 महीने की उम्र के शिशुओं को प्रतिदिन 4 मिलीग्राम, एक वयस्क पुरुषों के लिए प्रतिदिन 10 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए प्रतिदिन 7 मिलीग्राम तक विटामिन ई लेना सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसे खाने से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मिल सकता है। दोस्तों, सूरजमुखी के बीज, सूखे खुबानी, मूंगफली, पालक, जैतून का तेल, गेहूं के बीज का तेल, बादाम, एवोकाडो, हेजलनट्स, ब्रोकली, टमाटर इत्यादि में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन सब के अलावा आप चाहें तो विटामिन ई को कैप्सूल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो इसे लगातार 3 महीने से ज्यादा सेवन ना करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि विटामिन ई का सेवन किसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में विटामिन ई की मात्रा अधिक हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, थकावट, धुंधली दृष्टि, मतली, आंतों में ऐंठन, कमजोरी, दस्त, सर दर्द। इन सब के अलावा अगर आप कैंसर के मरीज हैं या किसी प्रकार की दवाई का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी विटामिन ई से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।